क्या ये तफरीह है या जहर? आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। ग्लैमर, फैशन, रोमांस और ड्रामा किया जाता है। यही वो जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता जहनों को कमजोर करता है। ये हमारी यूथ और बच्चों की सोच को बदल रहे हैं। I love you. आपको इन दोनों लड़कों में से कौन सा पसंद है? ऐसे शोज इस निजाम को अंदर से खोखला कर सकते हैं। लाजवाल इश्क। क्या आपने कभी सोचा कि एक टीवी शो या यूट्यूब प्रोग्राम सिर्फ चंद घंटों की एंटरटेनमेंट से कहीं ज्यादा असर रख सकता है? ये सिर्फ वक्त गुजारने का जरिया नहीं होता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे दिल, दिमाग और माशरे की सोच को बदलने लगता है। आज हम बात करेंगे लाजवाल इश्क की, जहां हर लम्हा कैमरास में रिकॉर्ड किया जाए। एक ऐसा शो, इसका नाम सुनकर शायद पहली बार लगे कि ये मोहब्बत और कुर्बत की कोई कहानी है, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ एक शो नहीं, ये एक सोच है। किसी को शराज पसंद आ रहा है। Here's to लाजवाल इश्क। एक सोच जो हमारी यूथ, हमारे बच्चों और हमारे खानदानी निजाम पर बराह रास्त असर डालेगी। आपने अभी के अभी सबके सामने मुझे बेइज्जत। पाकिस्तान में जब इस शो का पहला टीजर रिलीज हुआ तो सोशल मीडिया पर एक हलचल मच गई। आइए कुछ कमेंट्स देखते हैं। फॉर्मेट: नौजवान लड़के और लड़कियां एक विला में, मुख्तलिफ चैलेंजेस और मुकाबले, और आखिर में एक विनिंग कपल का इंतखाब। बज़ाहिर ये सब इंटरटेनमेंट लगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तफरीह है या जहर? ये तो था ही नहीं। ये पहला मौका नहीं है कि ऐसा शो सामने आया। मगरबी दुनिया में लव आइलैंड, बिग ब्रदर, टू हॉट टू हैंडल जैसे प्रोग्राम बरसों से चल रहे हैं। इनका फॉर्मेट तकरीबन एक जैसा है। नौजवान लड़के लड़कियों को एक ही छत के नीचे रखा जाता है। ग्लैमर, फैशन, रोमांस और ड्रामा किया जाता है। I'm so done. I don't want to do this. What's wrong with you? लाजवाल इश्क इन्हीं फुट स्टेप्स पर बनाया गया है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां खानदानी इक़दार और रिश्तों को बहुत अहमियत दी जाती है। बच्चों को पर्दा, हया और अदब की तरबियत दी जाती है। मोहब्बत के मौजू पर भी एहतियात से बात की जाती है। ऐसे माहौल में एक ऐसा शो जहां लड़के लड़कियां एक साथ रहें, एक दूसरे को डेट करें, रोमांस दिखाएं, यकीनन ये कंट्रोवर्सी का सबब बनेगा। अब जरा ये सोचें कि एक 15 या 16 साल का नौजवान जो अभी अपनी शनाख्त बनाने की कोशिश में है, वो जब ये सब देखता है तो उसके जहन पर क्या असर पड़ता होगा। वो सोचता है मोहब्बत ऐसी ही होनी चाहिए, कामयाबी ग्लैमर और फेम में है, जिंदगी का मकसद स्टाइलिश होना और कैमरे पर अच्छा लगना है। यही वो जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता जहनों को कमजोर करता है। छोटे बच्चे जब मोबाइल पर या टीवी पर ऐसे शोज एक्सीडेंटल देखते हैं तो वो भी क्यूरियोसिटी में आ जाते हैं। 8 या 9 साल का बच्चा जब रोमांस और एडल्ट डिस्कशन सुनता है तो उसकी मासूमियत खत्म हो जाती है। उसकी सोच खेल और तालीम से हटकर ग्लैमर और रोमांस की तरफ मुड़ने लगती है। लाजवाल इश्क जैसे शोज बज़ाहिर तफरी हैं, लेकिन इनके पीछे छुपी ताकत है माइंडसेट मैनिपुलेशन, कल्चरल इन्वेजन और यूथ को अपनी जड़ों से काटने की कोशिश। ये सिर्फ एक शो नहीं, ये हमारी नई नस्ल की सोच की जंग है। क्या आपने कभी सोचा है कि रियलिटी शो के पीछे असल हकीकत क्या होती है? क्या ये वाकई अचानक, कुदरती और हकीकत पर मबनी होते हैं, या ये सब एक बड़ा महंगा और सोचा समझा ड्रामा है? आज हम खोलेंगे वो राज जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दुनिया भर के रियलिटी शोज, चाहे वो लव आइलैंड हो, बिग ब्रदर हो या फिर पाकिस्तान का लाजवाल इश्क, सबका फॉर्मेट एक ही है। कंटेस्टेंट्स की सिलेक्शन: प्रोड्यूसर्स खास तौर पर ऐसे नौजवान लड़के लड़कियां चुनते हैं जो अट्रैक्टिव हों, पर्सनैलिटी ऐसी हो कि वो जल्दी कैमरे पर ड्रामा क्रिएट करें। अक्सर ऐसे लोग लिए जाते हैं जो बोल्ड हों, हद से ज्यादा एक्सप्रेसिव हों या फिर कंट्रोवर्शियल माजी रखते हों। इन सबको एक आर्टिफिशियली डिजाइन जगह पर रखा जाता है। कैमरास हर जगह पर लगे होते हैं ताकि हर लम्हा रिकॉर्ड हो, लेकिन याद रखें ये कुदरती जिंदगी नहीं है, बल्कि एक कंट्रोल्ड लेबोरेटरी है। कंटेस्टेंट्स को बार बार बताया जाता है कि ज्यादा रोमांस दिखाओ, ज्यादा लड़ाई करो, ज्यादा स्टाइलिश बनो ताकि शो ज्यादा वायरल हो। प्रोड्यूसर्स कुछ लड़ाइयों और लव एंगल्स को खुद प्लान करते हैं ताकि स्पाइस बने। आखिर में कुछ जीत जाते हैं, कुछ हार जाते हैं, लेकिन असल फातेह हमेशा वही होता है, शो का प्रोड्यूसर, क्योंकि व्यूज और पैसे दोनों उसी की जेब में जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये सब इतनी कामयाबी से कैसे चलता है, तो इसका राज है साइकोलॉजी। प्रोड्यूसर्स जानते हैं कि लड़ाई झगड़ा, रोमांस और स्कैंडल आम गुफ्तगू से ज्यादा वायरल होते हैं, इसीलिए वो हर एपिसोड में कम से कम एक ऐसा सीन जरूर रखते हैं
जो सोशल मीडिया पर क्लिप बनकर फैल सके। घंटों का बोरिंग फुटेज काट कर सिर्फ वो लम्हे दिखाए जाते हैं जो ड्रामेटिक हों। मिसाल के तौर पर अगर दो कंटेस्टेंट्स हंस रहे हैं और बाद में झगड़ते हैं तो एडिटिंग इस तरह की जाती है कि लगे वो पूरा दिन लड़ते रहे हैं। प्रोड्यूसर्स ऑडियंस को मैनिपुलेट करते हैं। ऑनलाइन वोटिंग, हैशटैग्स, पोल्स, ये सब स्ट्रेटेजी होते हैं ताकि लोग इमोशनली इन्वॉल्व रहें और बार बार शो देखें। अब सवाल यह है कि जब नौजवान ऐसे शोज देखते हैं तो उनके जहन में क्या होता है। नौजवान लड़कियां देखती हैं कि ये सब कंटेस्टेंट्स स्लिम, स्टाइलिश और ग्लैमरस हैं। वो खुद को लेस अट्रैक्टिव समझने लगती हैं। नौजवान लड़के सोचते हैं कि सक्सेस होने के लिए फैशन, एब्स और बोल्डनेस जरूरी है। वो अपनी असलियत से शर्मिंदा होने लगते हैं। ऐसे शोज ये तासुर देते हैं कि जिंदगी का मकसद सिर्फ ग्लैमर और रोमांस है। मेहनत, तालीम और कैरेक्टर बिल्डिंग का जिक्र ना होने के बराबर होता है। नौजवान अपने मसाइल से भागने के लिए ये शोज बिंजी वॉच करते हैं। ये एक नशे की तरह दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं। मोहब्बत को एक खेल बनाकर पेश किया जाता है। आज एक पार्टनर, कल दूसरा। मगरबी ममालिक में जब ऐसे शोज आए तो उनके असरात बहुत खतरनाक निकले। डिप्रेशन और एंजाइटी की शरह बढ़ गई, डाइवोर्स रेट में इजाफा हो गया और सबसे बढ़कर यूथ के लिए कमिटमेंट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां खानदानी निज़ाम अभी तक मजबूत है, ऐसे शोज इस निज़ाम को अंदर से खोखला कर सकते हैं। अब आप सोचिए, क्या ये सब एंटरटेनमेंट है या फिर एक कल्चरल एक्सपेरिमेंट है जिसका मकसद हमारे नौजवानों की सोच को बदलना है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक वक्त था जब रियलिटी शोज सिर्फ टीवी तक महदूद थे, लेकिन आज हर हाथ में एक मोबाइल है, हर जेब में एक कैमरा है और हर सेकंड नई नोटिफिकेशंस आ रही हैं। अब ये शोज सिर्फ टीवी प्रोग्राम नहीं रहे, ये सोशल मीडिया फेनोमेना बन गए हैं। प्रोड्यूसर्स अच्छी तरह जानते हैं कि नौजवान पूरा घंटा बैठकर शोज नहीं देखते, इसलिए हर शो के ड्रामेटिक सीन्स को छोटे 30 सेकंड के क्लिप में काटकर टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स पर डाला जाता है। ये क्लिप अलग जिंदगी पाते हैं, अलग ऑडियंस बनाते हैं और मल्टीप्लाई होकर लाखों लोगों तक पहुंचते हैं। हर शो के साथ हैशटैग्स लॉन्च होते हैं। हैशटैग लाजवाल इश्क, हैशटैग लव विला, हैशटैग कपल गोल्स, हैशटैग ड्रामा अलर्ट। नौजवान इन हैशटैग्स पर अपनी वीडियोस बनाते हैं, मीम्स बनाते हैं और यूं शो की पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया के एल्गोरिथम के जरिए बढ़ती जाती हैं। ये सब आखिर क्यों किया जाता है? जवाब है पैसा। जितना ज्यादा लोग देखेंगे उतने ज्यादा एड्स चलेंगे, जितने ज्यादा कमेंट्स और शेयर्स आएंगे उतने ज्यादा स्पॉन्सर्स आएंगे, जितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी होगी उतनी ज्यादा पब्लिसिटी होगी। यानी प्रोड्यूसर्स और प्लेटफॉर्म को सिर्फ एक चीज चाहिए, आपका वक्त, आपकी तवज्जो, चाहे उसके बदले आपके जहन पर कुछ भी असर पड़े। अब नौजवान सिर्फ शो नहीं देखता, बल्कि वो क्लिप बार बार स्क्रॉल करता है और एडिक्शन बढ़ती है। हैशटैग्स ज्वाइन करता है और ग्रुप आइडेंटिटी बनती है। अपने वीडियोस बनाता है और वो खुद भी इस खेल का हिस्सा बन जाता है। यहाँ एक साइकोलॉजिकल ट्रैप बनता है। अगर मैं शो के फैंस के साथ नहीं हूँ तो मैं आउटडेटेड हूँ। अगर मैंने मीम्स या क्लिप शेयर नहीं किए तो मैं कूल नहीं हूँ। यानी सोशल प्रेशर नौजवान को मजबूर करता है कि वो खुद भी इस साइकिल का हिस्सा बन जाए। ऐसे शोज के कंटेस्टेंट्स आहिस्ता आहिस्ता यूथ के आइडल बन जाते हैं। वो सेलिब्रिटीज की तरह फॉलो किए जाते हैं। उनके फैशन, हेयर स्टाइल्स और बात करने के अंदाज कॉपी किए जाते हैं। सोचिए, जब एक कंटेस्टेंट जिसे प्रोड्यूसर्स ने सिर्फ ड्रामा के लिए चुना वो आपके बेटे या बेटी का हीरो बन जाए तो असल रोल मॉडल कहाँ गया? ऐसे शोज को डिफेंड करने वाला एक तबका भी पैदा होता है और वो कहते हैं ये तो सिर्फ एंटरटेनमेंट है, अगर पसंद नहीं तो मत देखो। दुनिया मॉडर्न हो गई है, आप बहुत पीछे रह गए हैं। ये आर्गुमेंट्स मुसलसल सुनकर यूथ कंफ्यूज हो जाती है। वो समझती है कि शायद मसला मेरे वालिदैन या माशरे में है, शो में नहीं। यही वो लम्हा है जब कल्चरल वैल्यूज टूटने लगती हैं। सोशल मीडिया एल्गोरिथम इस आग को और भड़काते हैं। अगर आपने एक बार कोई क्लिप देखा तो बार बार इसी तरह के और क्लिप्स आपके सामने आते हैं। अगर आपने लाइक या कमेंट्स किया तो पूरा फीड इन्हीं क्लिप से भर जाता है। यानी एल्गोरिथम जानबूझकर आपको एडिक्टेड बनाता है ताकि आप ज्यादा वक्त स्क्रीन पर गुजारें। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां सोशल मीडिया यूजेज बहुत तेज रफ्तारी से बढ़ रहे हैं, ये खतरा और ज्यादा है। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में टिकटॉक यूजर्स की अक्सरियत 13 से 24 साल के दरमियान है। इसी उम्र में अगर ग्लैमर, रोमांस और आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल दिखाया जाए तो बच्चे अपनी हकीकी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं।
शो सिर्फ नौजवान को मुतासिर नहीं करता बल्कि घर के माहौल को भी बदल देता है। वालिदैन और बच्चों के दरमियान जनरेशन गैप बढ़ जाता है। बच्चे अपने वालिदैन को ओल्ड फैशन्ड समझने लगते हैं। वालिदैन समझते हैं कि बच्चे हाथ से निकल गए हैं। यानी एक शो, एक विला, एक हैशटैग पूरे घर की फिजा बदल देता है। अब जरा सोचिए, जब हमारी यूथ का रोल मॉडल एक फिक्शनल कॉन्टेस्टेंट बन जाए, जब हमारा बच्चा हर रात मोबाइल पर वायरल क्लिप देखते देखते सोए और जब हमारा घर रियल कन्वर्सेशन के बजाय वायरल ट्रेंड्स में उलझ जाए, तो मुस्तकबिल की शक्ल कैसी होगी। एक तरफ वो माशरा है जिसकी बुनियाद तहजीब पर है, जहां खानदान, रिश्ते, हया और अदब को सबसे बड़ा सरमाया समझा जाता है, और दूसरी तरफ वो दुनिया है जो स्क्रीन पर रोमांस, ग्लैमर और इंस्टेंट फेम के ख्वाब दिखा रही है। ये क्लैश सिर्फ दो दुनियाओं का नहीं बल्कि दो सोचों का है। हमारे मशरकी माशरे में बेटी माँ बाप की इज्जत समझी जाती है। बेटे की जिम्मेदारी खानदान का सहारा बनना है। मोहब्बत और रिश्तों का मकसद जिंदगी भर का साथ है, चंद हफ्तों का खेल नहीं। पर्दा, हया और शर्म व लिहाज को हुस्न समझा जाता है। ये सब वो बुनियादें हैं जो हमारे माशरे को मगरिब से मुख्तलिफ बनाते हैं। याद रखिए, ये घर सच्ची मोहब्बत के लिए है। ये महज एक शो नहीं बल्कि एक कल्चरल इन्वेजन है। मगरबी दुनिया में ऐसे शोज के नताइज सबने देखे। अब वही फॉर्मेट पाकिस्तान में आजमाया जा रहा है। ये ऐसे है जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता दीवार की ईंटें निकाल रहा हो। पहले हया कमजोर होगी, फिर खानदान टूटेगा, फिर नई नस्ल अपनी इक़दार भूल जाएगी। हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में फैशन शोज और ड्रामा में बोल्ड थीम्स बढ़ गए हैं। टिकटॉक पर वल्गर ट्रेंड्स नॉर्मल हो गए। लाजवाल इश्क जैसे शोज इस बिगाड़ को एक्सीलरेट कर देते हैं। असल खतरा ये नहीं कि एक शो चल रहा है, असल खतरा ये है कि ये शो नई नस्ल की सोच बदल रहा है। याद रखें, बच्चे वो सब कुछ जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं जो वो देखते हैं। उनकी सोच अभी नापुख्ता होती है। यही वजह है कि ऐसे शोज का असर बच्चों पर कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। बच्चे सवाल करने लगते हैं, ये लड़का और लड़की क्यों साथ हैं, ये क्यों लड़ रहे हैं। वालिदैन अक्सर इन सवालात का सही जवाब नहीं दे पाते। इसके नतीजे में बच्चे इंटरनेट या अपने दोस्तों से जवाब ढूंढते हैं, जहां अक्सर गलत या गैर अखलाकी मवाद मिलता है। अक्सर रियलिटी शोज में झगड़े, चीखो पुकार और तमाशा दिखाया जाता है ताकि रेटिंग बढ़े। जब बच्चे बार बार ये देखते हैं तो वो समझते हैं कि लड़ाई झगड़ा करना नॉर्मल है। वो अपनी जिंदगी में भी छोटी छोटी बातों पर एग्रेसिव रवैया अपनाने लगते हैं। ऐसे शोज बच्चों के जहन, किरदार और मुस्तकबिल को ऐसे ढालते हैं कि वो अपनी तालीम, इखलाक और इक़दार से दूर हो जाते हैं। और यही असल खतरा है, एक ऐसी नस्ल जो गलत बुनियादों पर बड़ी हो। लेकिन ऐसे शोज को रोकने का कोई तो तरीका होना चाहिए। आइए इसके हल की जानिब चलते हैं। सबसे पहले वालिदैन को ये समझना होगा कि सिर्फ पैमरा या हुकूमत पर इन्हिसार काफ़ी नहीं। बच्चों को मॉनिटर करना और उनके साथ बैठकर देखना ज़रूरी है ताकि वालिदैन बता सकें कि किस चीज़ में अच्छाई है और किस चीज़ में बुराई। अगर वालिदैन बच्चों को मुतबादिल तफरीह दें, मसलन स्पोर्ट्स, फैमिली एक्टिविटी या तालीमी शोज, तो बच्चे खुद ब खुद ऐसे मवाद से दूर हो जाते हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस में मीडिया लिटरेसी पढ़ाई जानी चाहिए ताकि नौजवान खुद पहचान सके कि कौन सा मवाद उनके लिए अच्छा है और कौन सा नुकसानदेह। पैमरा को सिर्फ वार्निंग पर इक्तफा नहीं करना चाहिए बल्कि मुस्तकिल पेनल्टीज और हैवी फाइन्स लगाने चाहिए। हुकूमत यूथ फोकस्ड कल्चरल प्रोग्राम्स को प्रमोट करे ताकि नौजवान को मस्बत मुतबादिल मिले। सिर्फ टीवी शोज पर पाबंदी लगाना काफी नहीं बल्कि यूट्यूब और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी ऐसे मवाद के खिलाफ सख्त हिकमत अमली अपनानी होगी। लोग ये आर्गुमेंट देते हैं कि अगर ये शोज बंद हो गए तो तफरीक कहाँ से आएगी। असल हल ये है कि फिल्म, ड्रामे और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऐसे क्रिएटिव शोज बनाए जो तफरीह भी दें और इखलाकियात के खिलाफ भी ना हो। ये मसला सिर्फ पाबंदी से हल नहीं होगा, इसका हल है मतवाजन हिकमत अमली। वालिदैन, असातिज़ा, हुकूमत, मीडिया इंडस्ट्री सबको मिलकर कोशिश करनी होगी। सिर्फ तभी हम अपनी इस यूथ को वायरल दुनिया के फरेब से बचा सकते हैं और उन्हें एक हेल्दी, प्रोडक्टिव और इखलाकी माशरा फराहम कर सकते हैं। तुर्की में कई रियलिटी शोज पर तनकीद हुई लेकिन ज्यादा जोर ड्रामा इंडस्ट्री पर रहा। वहां की हुकूमत ने कुछ वेस्टर्न स्टाइल डेटिंग शोज पर पाबंदी लगा दी। इसके बदले तुर्की ने अपनी यूथ को कल्चरल और हिस्टोरिकल ड्रामास की तरफ मुतवज्जो किया, जैसे अर्तुगरुल और उस्मान गाजी, जो ना सिर्फ
मकामी तौर पर मकबूल हुआ बल्कि दुनिया भर में देखा गया। ये इस बात की मिसाल है कि अगर हुकूमत और मीडिया चाहे तो एंटरटेनमेंट को वैल्यू फ्रेंडली बनाया जा सकता है। चीन दुनिया के उन चंद मुमालिक में शामिल है जहां हुकूमत ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर सबसे सख्त कवानीन लगाए हैं। चीन में कई रियलिटी शोज, डेटिंग शोज और आइडल कल्चर प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है, क्योंकि हुकूमत समझती थी कि ये यूथ को सुपरफिशियल और मॉरली वीक बना रहा है। इसके बदले हुकूमत ने एजुकेशनल प्रोग्राम्स, पैट्रियोटिक शोज और इनोवेशन बेस्ड कंपटीशंस को प्रमोट किया। नतीजा ये निकला कि वहाँ एंटरटेनमेंट भी एक किस्म का नेशनल एजेंडा फॉलो करती है। बरतानिया में रियलिटी शोज जैसे लव आइलैंड पर एक एतराज़ ये हुआ कि ये सिर्फ ग्लैमर और डेटिंग पर मबनी है और शुरा की मेंटल हेल्थ को खतरे में डालते हैं। कई केसेस में शुरा डिप्रेशन और सुसाइड तक का शिकार हुए। इसके बाद ऑफकॉम ने नए कवानीन मुतारिफ करवाए, जिसके मुताबिक अब हर रियलिटी शो के पार्टिसिपेंट्स को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और पोस्ट शो सपोर्ट देना लाजमी है। ये मॉडल बताता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ साथ मेंटल हेल्थ केयर को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ने भी कई बार पैमरा के जरिए ऐसे शोज पर पाबंदी लगाने की कोशिश की, मगर अक्सर पाबंदियां टेम्परेरी रहीं। मसला यह है कि पाकिस्तान में कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है। अगर चाइना और यूके जैसे मुमालिक ने क्लियर लाइन ड्रॉ की हैं, तो पाकिस्तान में अब भी एम्बिग्विटी है कि एंटरटेनमेंट कहाँ ख़त्म होती है और वुल्गैरिटी कहाँ शुरू। हमने इस पूरे सफ़र में देखा कि ये रियलिटी और रोमांस शो किस तरह सिर्फ तफरी नहीं बल्कि एक जहनी और माशरती यलगार हैं। ये हमारी यूथ और बच्चों की सोच को बदल रहे हैं, मोहब्बत को खेल और स्टंट बनाकर पेश करता है, शादी और रिश्तों को गैर संजीदा दिखाता है, खानदान की इक़दार को कमज़ोर करता है और इनके असरात सिर्फ समाजी नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ, इखलाकियात और कंज्यूमर बिहेवियर तक फैल गए हैं। रियलिटी और रोमांस शोज वक्ती तौर पर तफरीह तो दे सकते हैं, लेकिन ये हमारे माशरे की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। अगर हमने वक्त पर कदम ना उठाया तो हमारी आने वाली नस्लें फेक ग्लैमर, वर्चुअल लव और कंज्यूमरिज्म में खो जाएंगे। लेकिन अगर हमने इज्तिमाई तौर पर शऊर बेदार किया, मुतबादिल तफरीह पैदा की और अपनी यूथ को सही सिम्त में डाला तो ये खतरा कम हो सकता है। असल सवाल ये नहीं कि ये शोज कब ख़त्म होंगे, सवाल असल में ये है कि हम कब अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे। ये वीडियो सिर्फ एक तनकीद नहीं बल्कि एक दावत फ़िक्र है। हमें ये तय करना होगा कि हम अपनी यूथ को किस तरह का माशरा देना चाहते हैं। एक ऐसा माशरा जो मोहब्बत, खानदान और कुर्बानी पर खड़ा हो, या एक ऐसा माशरा जो रेटिंग, ग्लैमर और सुपरफिशियल डिजायर्स के पीछे भागता रहे। इंतखाब हमारे हाथ में है।